ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ नाटक संतोला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। क्या हक है तुम्हें कि मेरी डायरी पढ़ो? छोड़ो सी। डायरी प्राइवेट चीज होती है और फिर किसी का क्या हक है कि मेरी डायरी पढ़े? लोग प्रोफेसर सर की किसी चीज को छूने से पहले 10 बार पूछते हैं, इजाजत देते हैं, समझिए? इजाजत देते हैं, पूछते हैं। सुखबीर, सो रहे हो? क्या हुआ? तुम डर क्यों गए? बात क्या है सुखबीर? ओहो, तुम्हें क्या हो गया सुखबीर? ठहरो ठहरो, मैं सहला देती हूँ। प्रोफेसर, देखिए इसे क्या हो गया? ओहो सुखबीर, मैंने सिर्फ टॉर्च तो दिखाई थी, तुम ऐसे क्यों डर गए? इसे देखिए ना प्रोफेसर। ये शायद बहुत डर गया है, हम यहाँ कर क्या सकते हैं? ओह सुखबीर, अब तो जरा संभालो। सुखबीर, आप रहने दीजिए। मैं दरअसल मुझे लगा जैसे वो टॉर्च थी ना। हाँ, मैं टॉर्च से तुम्हें देखने लगी थी। मुझे लगा किसी ने मेरी आंखें नोचकर बाहर निकाल ली और मैं अंधा हो गया। सुखबीर, अब कैसी तबीयत है? आई एम सॉरी सुखबीर, ठहरो, मुझे सीने की मालिश करने दो, आराम आ जाएगा। बस करिए, ठीक है। अब सुखबीर, तुमने मुझे भी डरा दिया, बस अभी लेटे रहो थोड़ी देर। ठीक है, जो कुछ है उसी की आदत पड़ जाएगी। मेरी दुनिया कितनी छोटी हो गई। इस अथाह अंधेरे में सिर्फ एक बिंदु को कुछ भी समझ लो। विश्वविद्यालय, किताबें, घर, रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं, कुछ भी। और ये बिंदु भी धुंधला पड़ता जा रहा है। और वही क्यों, ये वर्तमान भी धीरे धीरे हमारा आकार जैसे छोटा होता जाता है। आवाजें पता नहीं कितनी दूर से आती लगती हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, जल्दी उठिए, इधर देखिए। क्या है संतोला? तुमने फिर टॉर्च जलानी शुरू कर दी? प्रोफेसर, वहाँ देखिए, वो। सुखबीर, तुम देख रहे हो ना? प्रोफेसर, उधर वो दीवार पर देखिए, वो आ रही। क्या? मैं सो गया था शायद। वक्त क्या हुआ है? छिपकली है वहाँ। अरे हाँ, एक छिपकली है। हाँ, छिपकली। मैं समझ रही थी यहाँ गुफा में सिर्फ हम 3 हैं, यहाँ ये भी है। किस कदर काली और मोटी है। अरे, धीरे धीरे मुंह खोलती है, दूसरी भी होगी कहीं। सुखबीर, आओ उसे खोजिए। वक्त क्या हुआ है संतोला? मेरी घड़ी रुक गई है, मैं चाबी देना भूल गया। मैंने जानबूझकर चाबी नहीं दी। ओह, ये वक्त इस तरह घड़ियों से निकल जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। सुखबीर, सुखबीर, कुदाल होगी? हाँ, ये रही कुदाल। अरे आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? मैं प्रोफेसर, हमारा वक्त मर गया। इस मरी हुई घड़ी को प्रोफेसर, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, अब घड़ा काफी गहरा हो गया। आओ संतोला, आओ सुखबीर, आओ। अब हम इस मरे हुए वक्त को दफन कर दे। हंगदानी भिक्कवे आमंतयामि वो वै धम्मा संखारा। ओ भिक्षु, मैं कहता हूं, सभी वस्तुओं का वक्त पूरा हो जाता है। अरे क्या हुआ सुखबीर? तुम रो रहे हो? कुछ नहीं, ये टॉर्च बुझा दीजिए, आंखों में चुभती है। सुखबीर, तुम लेट जाओ। सुनो, तुम्हारे पास वो बैग था ना, कुछ खा लो। नहीं खाऊंगा, पेट में बेहद दर्द है। संतोला बैग कहाँ है? बैग? वो नहीं, वो सिर्फ 2 ही सैंडविचेस बचे हैं। बैग इधर दो। मेरा वक्त मर गया है, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। बैग सुखबीर, नहीं, बैग नहीं देना सुखबीर। नहीं।
रो दिए प्रोफेसर। लेकिन अजीब बात है, मुझे करुणा नहीं घृणा महसूस हो रही है। अच्छा हुआ भुवन नहीं रोए कभी। चाहती थी कि रोए, रो पड़े। अच्छा हुआ नहीं रोए। तुम रोए क्यों नहीं भुवन? अच्छा बताओ तो सही, जब उस दिन तुमने पहली बार मेरा खत देखा होगा अपनी मेज पर, तुमने क्या सोचा होगा? प्रिय भुवन, मुझे माफ करना। अब ज्यादा धोखा देना बेकार है, अपने को भी तुम्हें भी। मैं जा रही हूं शाम के पास, नाराज मत होना। क्या किया होगा तुमने मेरा वो खत पढ़कर? कॉफी बनाई होगी, पी होगी और चुपचाप सो गए होगे। और फिर मैं शाम को छोड़कर लौट आई। तब उस बार भी तुमने कॉफी बनवाई, पी और सो गए चुपचाप। तुम रोए क्यों नहीं? संतोला, थर्मामीटर तुमने कहाँ रखा है? चीजें कहाँ गुम हो जाती हैं? यहीं तो रखा था थर्मामीटर। क्या खोज रहे हो भुवन? अपनी मजबूरी। थर्मामीटर कहाँ है? मिला नहीं, ड्रेसिंग टेबल में देखो ना। ये भी पूछ लिया होता कि थर्मामीटर क्यों चाहिए। क्या पूछ लिया होता? ओहो, तुम क्या कहीं जा रही हो? अरे बताया तो था कि प्रोफेसर सरन के साथ एक खोज के लिए जाना है पहाड़ों पर। लो, रुमालों का पैकेट यहीं रह गया। सुनो, जरा एक टैक्सी बुला दो ना फोन करके। अब फिर अटैची खोलनी पड़ेगी मुझे। नौकर को भेज दो, ले आएगा। मैं अभी दौरे से आया हूँ। नौकर तुम्हारा नाश्ता तैयार कर रहा है, फोन कर दो ना। हेलो, टैक्सी स्टैंड। एक टैक्सी, फ्लैट D 16/9। सुखबीर, पानी बिल्कुल नहीं होगा ना? आपको प्यास लगी है? प्यास, प्यास। सुखबीर, तुम लेटे हुए हो या बैठे हो? लेटने पर बदन चुभने लगता है, सिर के पीछे लगता है किसी ने खुरच कर हड्डी निकाल दी हो। तुम कुछ बातें क्यों नहीं करते? सुखबीर, तुम बिल्कुल खामोश हो गए। अरे आवाजों से लगता है हम जिंदा हैं। आवाजों से एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास बना रहता है। आवाजों से लगता है हम जिंदा हैं, लेकिन आवाजें खुद मुर्दा लगने लगती है। जैसे छिपकली की टूटी हुई पूंछ हरकत करती है, लेकिन जिंदगी से कट जाने के बाद। अजीब बात है, लगता है खामोशी बोलने लगी है। क्या कहना चाहते हो सुखबीर? पीठ की मरोड़, प्रोफेसर की चिढ़ और ये अर्थहीन अंधेरा, मुझे कोई पहचान दे सकती हो? तुम बहुत खामोश हो, लेकिन लगता है बहुत बोल रहे हो। क्या सिर्फ भाषा को ही जीने दोगी, मुझे नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई एक ख्याल रेंग रहा है किसी लालची हाथ की तरह। मेरे बदन से अलग रखना, इसे अलग रखना। तुम्हारा ये हाथ। नहीं, तुम अलग रहो। नहीं नहीं, परे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं परेश, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ दो परेश, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, तुम छोड़ दो। तुम दोबारा जबरदस्ती नहीं करोगे। अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं हूँ। सुखबीर जी। सुखबीर, तुम्हारा दर्द अब कैसा है? मेरे पसलियों में अजीब चुभन हो रही है। प्रोफेसर,
आप टॉर्च खुद ही जला रहे हैं? कहाँ गई कमबख्त? वही, हाँ वही। क्या? छिपकली, पत्थर के अलावा दूसरा हथियार भी तो नहीं था जिससे मारता। आपने उसे मार दिया। देखो, टॉर्च दीजिए। कहाँ है? कहाँ है? Oh, you bro! मुझे नफरत है, I hate उसके शरीर से, उसकी शक्ल से नफरत है। जब तक वो यहाँ है मैं सो नहीं सकता। मुझे लगता है वो मेरे करीब आकर मेरे पाँव के तलवे चाटने लगती है अपनी घिनौनी जुबान से, और फिर मुझसे भूख अब नहीं सही जाती। मैं उसे खाऊंगा। सुनिए बोल रही छिपकली। नहीं, रोशनी थोड़ा पीछे लौटाइए। इधर नहीं, ऊपर की तरफ। हाँ, वो छत के करीब। मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ, खबरदार ले। मैंने कहा था, ये माना क्यों नहीं? आखिर मैंने कहा था। सुखबीर, होश में आओ। गनीमत है, आंख बच गई। ठहर जाओ सुखबीर। मुझे चक्कर आ रहा है। जरा सा ठहरो। इतना खून। ला, मैं पूछ देती हूँ। हाँ। सुखबीर, बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हारा बदन कितना गर्म है। मैं बाहर जाऊंगा। रोज भी रो लो बेटे, रो लो। कुएं में गिर गया। हाँ, मैं कुएं में गिर गया। क्या हुआ प्रोफेसर? ये तुम्हारी हंसी। मेरी हंसी? मैं तो नहीं हंसी। प्रोफेसर, आपको लगा मैं हंस रही हूँ? बहुत घिनौनी हंसी। प्रोफेसर, आप ये हटा लीजिए टॉर्च। आंखों पर मत डालिए टॉर्च, रोशनी चुभती है। टॉर्च मेरे हाथ में तो नहीं है, सुखबीर ने ले ली थी। मुझे रोशनी लगी थी आंखों में। क्या थी वो रोशनी? क्या हुआ प्रोफेसर? अरे मुझे लगता है मेरे कपड़ों में कहीं छिपकली घुस गई है। उफ। कपड़े उतारना चाहते हैं? उतार दीजिए। इस अंधेरे में शरीर पर कपड़े न होने से फर्क क्या पड़ता है? सुखबीर जी, कहाँ हो तुम? यही तो हूँ। लाओ, देखो तुम्हारा हाथ। मुझे बार बार मितली उठ रही है। अगर उल्टी हो जाती। सुखबीर, क्या हुआ प्रोफेसर? मेरी भी तबीयत खराब हो रही है संतोला। मेरे भी नजदीक आओ। अपना हाथ इधर लाओ। प्रोफेसर, मगर होशियार रहना, मैंने कपड़े उतार दिए। तुम कहाँ हो संतोला? मेरे कपड़ों में छिपकली थी ना, मैं क्या करता? तुम कहाँ? प्रोफेसर, हाथ हटाओ अपना। मगर आप आखिर चाहते क्या हैं? हाँ? कुछ नहीं संतोला, कुछ नहीं। सुखबीर, तकलीफ हो रही है। सुखबीर, मेरे नजदीक आ जाओ। तुम्हारा बदन ऐसा ठंडा हो रहा है। सुखबीर, तुम वो क्यों नहीं हो? तुम पैर इधर कर लो। अच्छा लग रहा है ना सुखबीर?
आपके होठ इतने कर्व क्यों है? अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारी चोट कहाँ लगी थी? या माथे पर? दर्द हो रहा है? ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे जख्म को होठों से, ये जख्म अभी गीला है खून। मेरा खून, मेरा खून, मेरा खून पी लिया, मेरा खून पी लिया, मेरा खून पी लिया। खून में ऐसा स्वाद होता है, मैंने सोचा भी नहीं था। दुनिया की शायद सबसे स्वादिष्ट चीज आदमी का खून। मगर सुखबीर, तुम ऐसे चीख क्यों पड़े? तुम्हें तो अच्छा लग रहा था ना? तुम्हारे ठंडे नंगे जिस्म को मैं जो गरमाई दे रही थी, वो क्या इससे अलग थी? तुम्हारे नथनों में ताजे मांस की गंध अच्छी नहीं लग रही थी क्या? संतोला, संतोला जी आप? मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप नाक नहीं, सचमुच मैं खड़ा हूँ, मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। बैठने को नहीं कहोगी? मत जाइए, उनके पास मत जाइए प्रोफेसर, इधर आ जाइए। मत जाइए प्रोफेसर, इधर आ जाइए। संतोला, तुम बैठने को नहीं कहोगी? बैठिए। ओह, थैंक यू, थैंक यू। संतोला, हमारा वक्त भी मर गया और टॉर्च भी समाप्त हो गई। वक्त भी चला गया और रोशनी भी। कुएं में गिर गया। इतिहास की खोज में आए थे हम यहाँ। कहाँ है वो इतिहास प्रोफेसर? इतिहास? हाँ, इतिहास। आप कहते थे कोई भी वर्तमान इतिहास से कटा हुआ नहीं होता। कहाँ है वो इतिहास? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? जैसे नुचे हुए बाल, फेफड़े घुटते जैसे। जैसे नुचे हुए बाल। नुचे हुए बाल कौन सा इतिहास होते हैं प्रोफेसर? तुमने आते वक्त एक बात कही थी, याद है? तुमने कहा था ये गुफा किसी गर्भाशय की तरह है। शायद मुझे कभी बच्चा नहीं हुआ। तुमने कहा था लगता है 3 शुक्राणु गर्भ की नली में रेंगते उतर रहे हो। वे वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उसके बाद ही वो धमाका हुआ था। हम सचमुच ही गर्भाशय के शुक्राणु हैं। लेकिन संतोला, क्या हम अपना कोई इतिहास नहीं बना सकते? अपनी सभ्यता तैयार नहीं कर सकते? 2 पुरुष और 1 औरत की 5, 10, 15 या 20 रोज की नन्ही सी सभ्यता? क्यों? प्रोफेसर, सुखबीर सो रहा है ना? शायद अभी सोएगा। आइए, आप जो चाहते हैं वो मैं समझ रही हूं। मुझे संकोच भी नहीं है, अब तो और भी नहीं है। 12 बरस की उम्र में ही तोड़ दिया गया था मेरा संकोच। इधर आ जाइए। नहीं, संतोला, मेरा ये मतलब नहीं था। ये मतलब नहीं था? अच्छा कहा आपने। ये मतलब नहीं था। याद है, आपने एक बार ऋग्वेद की एक ऋचा सुनाई थी। क्या थी वो ऋचा? मैं तो जानती हूं क्यों सुनाई थी आपने। सुनृतावन्तः सुभगाइरावन्तो हसामुदा। डरो मत, ओ वीर मेधावी पुरुषों, इस घर में आओ। यहाँ भूख और प्यास मिटती है, मन खुश होता है।
डरो मत। डरो मत, इस घर में आओ। प्रोफेसर, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? क्या चिरकुमार प्रोफेसर को तपोभंग का खेद होगा? संतोला, मैं एक प्रस्ताव करता हूँ। जी। यहाँ सिर्फ 2 पुरुष हैं और एक तुम दोनों में से किसी एक से शादी कर लो, जिससे भी तुम मुझे समझो, शादी कर लो। भुवन, लो फिर हम वहीं आ गए। नहीं भुवन, ऐसे मत देखो, या तो कुछ बोलो या हम फिर वहीं आ गए। कैसे आ गए? तुम बोली नहीं संतोला। हाँ? ठीक है, किससे करो शादी? जिससे भी चाहो। फिर भी आप किससे चाहेंगे? किससे? मान लीजिए मैंने आपसे शादी कर ली। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मान लेने का सवाल नहीं। ठीक है, मैंने आपसे शादी कर ली। संतोला, संतोला, क्या हुआ? शादी के लिए कोई औपचारिकता नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्या बात करती हो? तुम्हारी ये बात कितनी सुखद है। मगर तुम्हें क्या हुआ? पेट में बेहद जलन शुरू हो गई, अचानक सर दर्द से फट रहा है। ठहरो, मैं सिर चलाऊं तो ठीक लगेगा? सुखबीर कहाँ है? सुखबीर अभी सो रहा है? हाँ, सो रहा है, सोने दो। नहीं नहीं, सारी हड्डियां लगता है कोई मरोड़ रहा है, बहुत तकलीफ है। सुखबीर 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 सुखबीर, किस लिए सुखबीर? सुखबीर को इधर ले आई। नहीं आएगा सुखबीर इधर। प्रोफेसर, आप मेरे पति हैं ना? हाँ। मैं पत्नी हूँ। पति पत्नी में तलाक भी तो हो सकता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो ना सही, पर पुरुष समझ लीजिए, गैर मर्द से रिश्ता। संतोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने आपसे शादी की, लेकिन शादी के बाद मैं सुखबीर को प्यार करने लग गई हूँ। ये नहीं हो सकता। भुवन ने यही एक शब्द कभी नहीं बोला था। मैं बोला होगा, मैं बोलूंगा। और मैं सुखबीर, क्या हो गया उसे? सुखबीर। संतोला, तुम इस तरह मेरे पास से नहीं जा सकती। मुझसे उठा नहीं जा रहा। सुखबीर, सुखबीर, क्या हो गया तुम्हें? सुखबीर, सुखबीर, प्रोफेसर, इसे देखिए प्लीज। सुखबीर, सुखबीर, होश में आओ, होश में आओ सुखबीर। प्रोफेसर, इसे बचाइए प्रोफेसर। सुखबीर, सुखबीर, सुखबीर। अरे, सुखबीर मर गया, मर गया। प्रेत कुएं में गिर गया, प्रेत कुएं में गिर गया, प्रेत कुएं में गिर गया। सुखबीर मर गया। अब हम यहाँ 2 रह गए। अब हम यहाँ 2 रह गए, एक नर और एक मादा। इतिहास की पहली रेखा। सृष्टि से पहले सब कुछ अंधेरा था, यहाँ भी अंधेरा है। लेकिन सृष्टि, ये नई सृष्टि संतोला। हाँ? ये कौन? ये शिशु, इसका आकार इतना बड़ा होता जा रहा है। ये इसकी शक्ल कैसी हो रही है? इसके पंजे
कौन था ये? कौन है? मेरे चेहरे पर जख्म कौन था? कौन था? जैसे बड़े नाखूनों से मेरा शरीर नोच गया हो। देखो 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 मेरा शरीर, ये जख्म। तुम तो नहीं हो संतोला, तुम तो नहीं हो। सुखबीर, तुम्हारा शरीर कितना सर्द है। ये ठंडा गोश्त। सुखबीर, मेरे और करीब आ जाओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? संतोला वो मर चुका है। तुम डर क्यों गए थे सुखबीर? मेरे और करीब आ जाओ ना। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारा ये जिस्म। अब बाहर जाओ, तुम इसे छोड़ दो। मुझे अलग मत करो इससे। कितना स्वादिष्ट है। अब छोड़ो, इसकी लाश यहाँ से खाने दो। सुखबीर, तुम्हारा संतोला, इसकी हाथ की उंगलियां, इसकी उंगलियां क्यों आई? सुखबीर, ये तुम्हारा शरीर। तुमने उसकी उंगलियां खा डाली। संतोला, उसे छोड़ दो उसे। खुदा कहाँ है? संतोला, खबरदार आगे मत बढ़ा। मेरे हाथ में खुदा है। नहीं संतोला, उस बार कह रहा हूँ ना, जाओ, वरना खुदा से चिंता उड़ा दूंगा। ये ले। भुवन, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? संतोला। अभी आपने मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ ये नाटक सुना। निर्देशक थे चिरंजीत, ध्वनि संयोजन गोपाल सक्सेना और सुदर्शन कुमार ने, और रिकॉर्डिंग एस के दासगुप्ता ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। संतोला वीणा होरा, सुखबीर प्रमोद शर्मा, भुवन विश्वमोहन बडोला, बूढ़ा पहाड़ी दीनानाथ जुत्सी, पुरुष स्वर राजमणि राय और विश्व प्रकाश दीक्षित बटु, लड़की सुषमा आहूजा और प्रोफेसर सरन ओम शिवपुरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।